बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाअल्लाह यूनिट नंबर 2 मैथमेटिक्स क्लास 10 का पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 कंप्लीट जो है फैक्टराइजेशन पर मुश्तमिल है और फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड हैं, जैसा कि जो है कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करनी, सिंपल फैक्टराइजेशन, इसके अलावा फार्मूलाज यूज़ करना। तो ये डिफरेंट जो है मेथड से जो है सब्स्टिट्यूशन से भी होती है, तो मुख्तलिफ़ मेथड से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 है जो कि बिल्कुल सिंपल है, जिसके अंदर जो हम कॉमन लेके या फिर फार्मूला अप्लाई करके या उसके जो है मिड जो है वैल्यू होगी उसके दो पार्ट करके इसको हम जो है करेंगे। तो इंशाल्लाह आज कंप्लीट एक्सरसाइज करते हैं। तो स्टे विद अस। तो हैव अ both eyes on board, let us we start। मशक नंबर 2.1 तजज़ी कीजिए। पहला जो है पार्ट 3a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 7b इंटू एक्स प्लस वाई। बिल्कुल सिंपल सी जो है फैक्टराइजेशन है, वन स्टेप फैक्टराइजेशन, जो कि आप देख रहे हैं इन दोनों के अंदर ये भी और ये दोनों वैल्यूज़ के अंदर ये कॉमन आ रहा है। तो सिंपल आप कॉमन लेंगे, एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा और ये बेटा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 3a माइनस 7b। तो ये हमारे पास जो है इसका सिंपल जो है सॉल्यूशन होगा। ये आपका 1 नंबर का MCQ में पूछा जा सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ax प्लस ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आपने देखना है बेटा, अगर 4 वैल्यूज़ हैं तो उनमें कॉमन लेके भी आप तजज़ी कर सकते हैं। तो अगर पहले कॉमन आ रहा हो तो ठीक है, ना आ रहा हो तो आप वैल्यूज़ को उनकी प्लेस चेंज करके भी जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए कॉमन आ रहा है, ए ले लें दोनों में, दो दो पार्ट करके। यहाँ पर बेटा ए बाहर आ गया, यहाँ रह जाएगा एक्स प्लस, दरम्यान में प्लस है। यहाँ से बेटा ए कॉमन आ गया, यहाँ क्या रह जाएगा वाई। अब आगे भी जो हमने बनाना है एक्स प्लस वाई बनाना है। यहाँ से माइनस, दोनों में एक्स कॉमन है यानी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को बेटा हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। इसको अब देख रहे हैं इसमें भी एक्स है, आगे भी है, एक एक्स बाहर आ जाएगा और फिर यहाँ पर एक एक्स ये जो है ये आ जाएगा। माइनस कॉमन लिया, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस लेने से साइन बदल जाता है। एक्स कॉमन तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। अब दोनों में बेटा पहले क्वेश्चन की तरह दोनों में कॉमन हमें दिखाई दे रहा है एक्स प्लस वाई और साथ में क्या लिखेंगे a माइनस एक्स। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो 2 नंबर की ये आ सकती है 2 स्टेप 3 स्टेप फैक्टराइजेशन। अब इसी लिहाज से बेटा इसमें हम देखेंगे a क्यूब प्लस a, दोनों में यहाँ पर a की 3 है यानी a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a ज़रब a और यहाँ पर एक a मौजूद है। अब इस a की जगह हम a को लिख सकते हैं a ज़रब a, यानी एक, जब ए को कॉमन लेंगे तो एक हमारे पास मौजूद होगा, वापस बचेगा। यहाँ से बेटा हम लेते हैं ए कॉमन, यहाँ रह जाएगा ए की 2 क्योंकि 3 में से ए के आ गया, बाकी ए ज़रब ए स्क्वायर प्लस यहाँ से ए कॉमन, तो अभी बताया ए ज़रब ए ही होता है। ए कॉमन यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, माइनस लिया तो यहाँ जमा आ जाएगा 3 पूरा का पूरा कॉमन यहाँ पर, क्योंकि 3 1 ज़ार 3 होगा। तो इसी लिहाज से हमारे पास दोनों में कॉमन क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 1 और ज़रब ए माइनस 3। तो इस तरीके से बेटा जो है ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चले अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो देखें ज़रा, इसमें बेटा पहले में से कॉमन कुछ भी नहीं आ सकता, तो लिहाजा इनकी प्लेसेस आप चेंज कर दें। एक्स की 3 माइनस एक्स जमा वाई माइनस एक्स वाई। इस तरीके से यहाँ से एक्स अब कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं। अब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से बेटा आप माइनस कॉमन लें, माइनस वाई, यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास -1, क्योंकि y सारा आ गया तो -1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस y आ गया तो x आ जाएगा।
तो यहाँ पर बेटा फार्मूला बन रहा है, क्या फार्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो इस तरीके से ये एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर हम ले सकते हैं, तो इसे लिखेंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू इसको एक्स माइनस 1 लिख लें क्योंकि प्लस का है। अब दोनों में से बेटा आप देख रहे हैं क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस वाई। मैं इधर करवा रहा हूँ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई। तो इस तरीके से बेटा जो है हमारे पास ये जो है सॉल्यूशन हम हासिल कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें 3ax प्लस 6ay माइनस 8by माइनस 4bx। तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। 3a या 6 जो है 3 2 6, इसमें भी 3 है इसमें भी 3, दोनों में 3 कॉमन आ गया, फिर दोनों में a भी है, तो यहाँ क्या आ गया 3a कॉमन आ गया, तो x रह गया जमा 3 2 6, क्योंकि 3 2 3 इधर है, बाकी 2 रह गया, a भी आ गया, यहाँ पर y आ गया। अब आगे भी हमने x प्लस 2y बनाना है, तो यहाँ से एक तो माइनस 4 आ गया, साथ में b आ गया, तो 4 2 8 और हमारे पास y आ जाएगा प्लस 4 1 4, हमारा रह जाएगा b भी और x आ गया। तो इस तरतीब का कोई मसला नहीं है। 3a इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 4b इंटू एक्स प्लस 2y। तो यहाँ दोनों से कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2y इंटू 3a माइनस 4b। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है 2a स्क्वायर माइनस बी सी माइनस 2ab प्लस ए सी। अब इनको हम जो है मिला लेते हैं अलग अलग कर, क्योंकि यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और यहाँ से भी कुछ, यहाँ से तो a आ रहा है लेकिन यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, लिहाजा जो है इनको हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 2ab माइनस बी सी। अब यहाँ से बेटा हमारे पास a ही कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है a, तो a ले लेते हैं, यहाँ रह जाएगा 2a प्लस a ले लेते हैं, यहाँ से c आ जाएगा, माइनस हमने b कॉमन यहाँ पर लेना है, तो यहाँ पर बेटा माइनस तो ये प्लस का हो जाएगा, b कॉमन तो 2a माइनस प्लस हो जाएगा, b कॉमन तो c आ जाएगा। अब दोनों में आप देखें 2a प्लस c और a माइनस b। अगला पार्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें हमने ज़रब करके उसको लिखना है। आ गया? अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको हमने पहले ज़रब करना है, तो उसके बाद फिर अगली हमें फॉर्म बनानी होगी। a ज़रब a की 2 माइनस a ज़रब b जमा a ज़रब c माइनस bc। अब यहाँ से बेटा कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है दोनों में से, a माइनस b जमा यहाँ से c कॉमन आ रहा है a माइनस b। अब दोनों में a माइनस b इंटू a जमा c। तो इस तरीके से इसकी जो है फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 से भी हम जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा हो तो उसको ले लें। 4 आ रहा है तो यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, 4 2 8 माइनस 4, यहाँ से सारा आ गया, बाकी आ गया a। अब यहाँ से बेटा माइनस हम लेंगे a की 3, क्योंकि a की 4 है, यहाँ भी a की 3 है, यहाँ भी है, तो यहाँ रह जाएगा 2 प्लस का माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा अकेला a, क्योंकि a की 3 बाहर आ गया। अब दोनों में कॉमन 2 माइनस a और इंटू 4 माइनस a क्यूब। तो ये हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन होगा।
अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इसके अंदर हम जो है इस जो है 24x से इसके दो पार्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ हमें स्केयर भी दिखाई दे रहा है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो पहले 16 का स्केयर होता है, 16 की जब तजज़ी करते हैं 4 से करें, 4 4 16, 4 1 4, यानी हमें स्केयर में चाहिए तो ये बनता है 4 का स्केयर ज़रब x का स्केयर पहले मौजूद है, जमा 9 को हम 3 का स्केयर लिखेंगे, ज़रब 1 की 2 पहले ही मौजूद है, माइनस 24xa। अब इसी लिहाज से ये दोनों का स्केयर है, ज़रब हो रहे हैं, a की पावर के नीचे ले लेते हैं, 4x की 2 जमा 3 a की 2, यानी a की 2 जमा b की 2, या माइनस माइनस 2 कुलिये वाला ख़ुद लिखेंगे। a क्या है 4x और b क्या है 3a। इसको ज़रा ज़रब करें, 2 4 8 8 3 24, 24x ज़रब b x से बन रहा है ना वही। तो इसी वजह से बेटा आप क्या करें, इसको जो है क्लोज फॉर्म में लिखें, वही जिनका स्केयर है 4x और 3a और ऊपर इसका स्केयर लिखें। यहाँ से आप साइन देखेंगे, जमा का होगा तो जमा लिखेंगे, माइनस का तो माइनस। तो इसको दो दफ़ा ज़रब की शक्ल में 4x माइनस 3a ज़रब 4x माइनस 3a। ये पहला मेथड हो गया जो कि फार्मूले की मदद से हम करेंगे। अब दूसरा जो है मेथड देखते हैं। तो मेथड जो है इसके अंदर जो है 16x स्क्वायर माइनस 24x a जमा 9a स्क्वायर। हाँ भाई, हाँ अच्छा। अब दूसरे मेथड की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है 16x स्क्वायर माइनस 24x a जमा 9a स्क्वायर। अब ये हमारे पास इस मेथड के ज़रिए जो हम करेंगे कि इसके दो पार्ट करेंगे, वो इस तरीके से कि जब उनको जमा करें तो जो है वो हमारे पास जमा करें तो तब जो हमारे पास बने 24x a, और जब ज़रब करें तो 16 9 144 x की 2 a की 2 बने। तो इसके 24 12 12 144 और 12 में 12 जमा करें तो भी जो है वो 24x a बनता है। तो इसकी कुछ इस तरीके से होगी, 16x की 2 माइनस 12x a माइनस 12x a जमा 9a की 2। अब यहाँ से हम बेटा लेंगे, 4 भी आ रहा है x भी आ रहा है, 4x तो यहाँ से 4x माइनस 3a आ जाएगा, क्योंकि 4 3 12 x का मन यहाँ a माइनस यहाँ से आप निकाल लें 3 और साथ में a भी आएगा, तो यहाँ 3 4 12 हमारे पास x आ जाएगा, माइनस लिया कामन तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 3 9 और हमारे पास 1 a आ जाएगा। अब दोनों में कामन क्या आया 4x माइनस 3a, और यहाँ से भी क्या आया 4x माइनस 3a। तो इस तरीके से बेटा जो है दूसरी तजज़ी जो है इस मेथड से होगी। तो दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो इसमें भी आप तजज़ी कर लें या फार्मूले की मदद से। तो ये देखें इधर, ये हमारे पास 1 स्क्वायर और ये जमा हो जाएगा 7 7 7 49 और x की 2 भी है तो 7 की 2 माइनस 2 कुलिये वाला ख़ुद लगाएंगे, a 1 है और b क्या है 7x। तो 2 1 ज़ार 2 7 ज़ार 14x। अब जिनका स्क्वायर है उनको हम ले लेंगे यहाँ से माइनस और ए स्क्वायर, और दो दफ़ा इसको लिखें 1 माइनस 7x इंटू 1 माइनस 7x। तो दूसरे तरीके से अगर करेंगे तो ये माइनस 7x ये दोनों आपने जो है उसकी जो है फैक्टराइजेशन में लिखना है। माइनस 7x माइनस 14x होगा, ज़रब करेंगे तो 49x की 2 होगा। चलिए देखें 11वां हमारे पास जो है क्वेश्चन है 20x की 2 जमा 5 माइनस 20x। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास जो है इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों में से। ये देखें तीनों में से 5 कॉमन आ रहा है और x वगैरह नहीं आ रहा, तो यहाँ से 5 ले लें, 5 4 20 और x की 2 जमा यहाँ से 5 कॉमन, यहाँ 1 रह जाएगा, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा ये 4x। अब ये देखें बेटा इस फार्मूले इसके अंदर फार्मूला बनेगा। फार्मूला जो है ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है,
फार्मूले में देखें इसे लिखेंगे 2 की 2 और x की पहले मौजूद है तो इकट्ठा 2 की 2 जमा इसे लिखेंगे 1 की 2 और माइनस 2 कुलिये वाला, a क्या है 2x और b क्या है ये 1 है। तो अब इसमें अगर देखेंगे तो 5 इंटू ये कंप्लीट फार्मूला बनेगा तो कंप्लीट में क्या आएगा 2x माइनस और 1 इसका स्क्वायर। अब अगर बेटा हम इसको देखें तो इसको 2 दफ़ा आप लिखेंगे, यानी इस तरीके से मैं इधर लिख रहा हूँ 5 इंटू 2x माइनस 1 ज़रब 2x माइनस 1। तो इस तरीके से ये हमारे पास इसकी तजज़ीह हो जाएगी। अब अगला जो है पार्ट उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो 2a की 3 b जमा 2a b की 3 माइनस 4a की 2 b की 2। अब यहाँ से बेटा देखें 2 भी सभी में कॉमन आ रहा है, 2 ले लिया, इधर भी है इधर भी है, इधर भी 2 ज़रब 2 है, और a की 2 a और a की 2, a की 3 a और a की 2, तो सभी में a भी है ये भी ले लेते हैं, सभी के अंदर b भी है ये भी ले लेते हैं। तो यहाँ से 2a भी आ गया, यहाँ रह जाएगा a की 2, क्योंकि यहाँ से 2 और b भी आ गया और यहाँ a की 3 था, एक a निकाला तो a की 2 जमा यहाँ से 2a भी तो यहाँ रह जाएगा b की 2 और यहाँ से माइनस 2a b तो यहाँ से रह जाएगा a b। अब ये बेटा एक फार्मूला बन गया है जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2a ज़रब b। तो अब इसको स्क्वायर की शक्ल में लिख लेते हैं, जिनका स्क्वायर है a और b का स्क्वायर है, a और b का सारे का स्क्वायर, यहाँ से माइनस आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया 2ab इंटू इसको ज़रब करें a माइनस बी इंटू a माइनस बी। इस तरीके से बेटा इसकी तजज़ीह हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगला पार्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें फार्मूला अप्लाई होगा x की 2 जमा x जमा इसे बेटा लिखेंगे 1 की 2 1 ही होता है और यहाँ पर 2 की 2 तो 1 बटा 2 इसकी 2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं x स्क्वायर जमा 1 बटा 2 स्क्वायर और जमा 2 अपने पास है, a क्या x है और b क्या है 1 बटा 2, तो 2 2 से कैंसिल होके 1 ज़रब x ही रह जाएगा। तो कंप्लीट स्क्वायर कर लेते, कंप्लीट में क्या आ जाएगा, एक तो x आएगा जिसका स्क्वायर है और एक 1 बटा 2 और यहाँ से जमा 1 बटा 2 इसका स्क्वायर, इसको बेटा 2 दफ़ा ज़रब की शक्ल में x जमा 1 बटा 2 ज़रब x जमा 1 बटा 2। इसी लिहाज से ये अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 14। ये भी हमारे पास इसी तरीके से है, x का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और x का स्क्वायर पहले मौजूद है तो 1 बटा x इसका स्क्वायर माइनस 2, a हमारे पास x है और b यहाँ पर क्या है 1 बटा x, x से कैंसिल होके 2 ज़रब 1 2 ही रह जाएगा। अब इसको बेटा कंप्लीट स्क्वायर में लिखते हैं x माइनस 1 बटा x इसका स्क्वायर, जिनका बेटा स्क्वायर होगा अंदर जो है फार्मूले के अंदर वही वैल्यूज़ आएंगी, तो लिहाजा x माइनस 1 बटा x इसका कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 2 दफ़ा ज़रब की शक्ल में लिख लें x माइनस 1 बटा x ज़रब x माइनस 1 बटा x, क्योंकि इसको 2 दफ़ा जैसे हम 5 की 2 को लिख सकते हैं 5 ज़रब 5, तो ऐसे ही इसको 2 दफ़ा ज़रब की शक्ल में आपने लिख देना है। अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, सभी में 5 मौजूद है और सभी में x भी है, 5x आ जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा x की 2 माइनस 5 6 30 1x आ जाएगा जमा 5 9 45 x सारा हमारे पास आ गया। अब 5x यहाँ फार्मूला बनेगा x की 2 जमा 3 की 2 और माइनस 2, a क्या है x और b क्या है 3 से लिखेंगे 5x इंटू इसका क्लोज फॉर्म में x और 3 आएंगे, x माइनस 3 इसका स्क्वायर, तो इसको ज़रब की शक्ल में लिखेंगे 5x इंटू x माइनस 3 ज़रब x माइनस 3।
आखिरी और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला उन्होंने काम किया, लेकिन सीधा सीधा बिल्कुल काम है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। तो ये देखें ज़रा, इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने फार्मूला ही दिया, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab, इसको हम फार्मूला बना लेंगे, यानी ए की 2, इसको हम क्लोज फॉर्म ए जमा बी इसकी 2 जमा, यहाँ से बेटा हम क्या लेंगे, 2 भी ले लेंगे कॉमन, सी भी ले लेंगे, ये आ जाएगा बी यहाँ पर जमा यहाँ पर आ जाएगा सी। तो यहाँ से ए जमा बी इसकी 2, इसको लिखेंगे ए जमा बी ज़रब ए जमा बी जमा 2c, सॉरी यहाँ पर ए आना था, और यहाँ पर आ जाएगा, इसको तरतीब में लिख लेते हैं ए जमा बी। अब ज़रा इन दोनों में से आप देख सकते हैं ए जमा बी कामन आ जाएगा, ए जमा बी दोनों में कामन आ गया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ए जमा बी जमा 2c। तो ये हमारे पास इसका सलूशन आ गया। उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। मेरे आइंदा लेक्चर्स देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।